mg से इन केस माइनस mg से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं दैट फॉर्म्स Mg+2. ओके, इन द सिमिलरली O2 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं दैट फॉर्म 2A2 डबल नेगेटिव्स. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि किस साइड मुझे माइनस इलेक्ट्रॉन्स करना है, किस साइड मुझे प्लस इलेक्ट्रॉन्स करना है. इतना मुझे आइडिया लग जाना चाहिए कि किस साइड मुझे माइनस करना है, किस साइड मुझे प्लस करना है. तो टाइप फॉर फाइंडिंग द माइनस प्लस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दैट इज द वन सिंपल ट्रिक इज दैट कि जिस साइड फॉर एग्जांपल अगर mg के साइड यहाँ पर mg है एंड इस साइड मैंने पूरा माइनस mg से mg+2 लगाया है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए बिकॉज यहाँ पर 2 प्लस में था तो यहाँ पे मैंने +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ना. इन द सिमिलर केस यहाँ पे मैंने माइनस हटा करके ओके मैंने इस साइड पे माइनस के बिकॉज यहाँ पर माइनस चार्ज है ना तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर डबल ऑक्सीजन तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, नाउ यहाँ पर मैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ. ओके, तो रिएक्शंस आपकी क्या हो गई बेटा. रिएक्शंस देखो, द RH ऑफ द रिएक्शंस फर्स्ट OH of the reaction is that Mg positive, okay, plus 2 electrons. Okay, in a similar case RH of the reactions is that O2 to O2 negatives. Okay, minus 4 electrons. Okay, now the standard form the writing the OH and RH यहाँ पर electrons को plus में लिखा जाता है. Okay, नाउ इसको मैं इस साइड नहीं लिखूंगा बिकॉज ये माइनस में है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके ये प्लस में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूंगा. ओके, अगर यहाँ पर आपने माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखा ये भी सही है. ओके, ये भी सही है, बट क्या होता है कुछ इक्वेशंस राइट करने का एक फॉर्म होता है, गलत कोई नहीं करने वाला, नंबर कोई नहीं देने वाला, बट इससे क्या है आपकी इंटेलिजेंस पे शक करने के क्वेश्चंस उठते हैं कि लगता है इसको पूरा पता नहीं, आइडिया नहीं है कि किस तरफ लिखना चाहिए. नंबर पूरे देगा आपको एग्जामिनेशन अगर आप गलती कर रहे हो तो इसमें कोई गलती नहीं. ओके, नाउ इट्स दैट कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस किया एंड इस रिएक्शंस को मैंने किया कंबाइंड. ओके, नाउ जब दोनों रिएक्शंस कंबाइंड करेंगे तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा बिकॉज फॉर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए अभी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 2mg आ जाएगा, प्लस 2mg आया इज इक्वल टू 2mg+2 plus 4 electrons. Okay, in similar case that O2 plus 4 electrons. Okay, यहाँ पर 2O डबल नेगेटिव. ओके, जब इस तरीके से केस रहेगा तो यहाँ पर दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स इज कैंसल आउट. ओके, सो द कंपाउंड क्या बनेगा 2mg plus O2 that is equal to mg 2mg plus 2O2 डबल नेगेटिव. ओके, बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर द आयनिक कंपाउंड्स तो ये दोनों प्लस माइनस नेगेटिव रिएक्शंस कर जाएंगे एंड ये फॉर्म हो जाएगा MgO. ओके, तो ये रिएक्शंस है मॉडर्न डेफिनेशन से ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस. अगर आप बोले कि ये दिस इज द this is complete redox reactions because यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ एंड यहाँ पर इसमें रिडक्शन हुआ. ओके, फर्स्ट हाफ में ऑक्सीडेशन हुआ, सेकंड हाफ में रिडक्शन हुआ बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है तो वहां पर रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हुआ है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा. ओके, बशर्ते वो कंप्लीट रिएक्शंस होना चाहिए. ओके, इतना समझ में आया बेटा. नाउ
बेसिकली जो रिएक्शंस होती हैं, अब इसमें एक पार्ट आता है कि रिएक्शंस कौन कराता है। जो ऑक्सीडेशंस होता है वो ऑक्सीडेशंस क्यों होता है, ओके, एंड रिडक्शंस होता है वो रिडक्शंस क्यों होता है, और कौन कराता है। तो वहां पर कोई ना कोई एजेंट रहा होगा रिएक्शंस कराने के लिए, यहाँ वहां पर कोई ना कोई एजेंट होगा जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग रिएक्शंस हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। तो वो एजेंट कौन सा है, किसकी वजह से रिएक्शंस ऑक्सीडाइज हो रही हैं और किसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो रही है, ओके। तो दैट इज द कंप्लीट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। नाउ इनको हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं उसका ट्रिक बताता हूं मैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको मैं लिखता हूं ओ ए से, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइज अदर्स, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजेस अदर्स। सपोज कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अदर्स लोगों को, जो भी एलिमेंट्स है सबको ऑक्सीडाइज कर देगा एंड खुद रिड्यूस हो जाएगा एंड विल गेट रिड्यूस, ओके। खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट, क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम उसको ऐसे पहचानेंगे, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर खुद उसका रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। एंड जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, जिनका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसी केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कहानी कहानी आ गया, ओके। नाउ इन सिमिलर केस दैट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, in reducing agent is that the reducing agent that reduce others, reduces others and क्या होगा बेटा, will get oxidized. will get oxidized, very good बेटा, ओके। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके। नाउ जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन मीन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको वेरीफाई करो आप लोग, ओके। नाउ अभी मैं एक रिएक्शंस, फुल रिएक्शंस लिखता हूँ, उस रिएक्शंस में आपको समझना है कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। क्या बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिखा मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है रिडक्शन, ओके। नाउ द एग्जाम्पल इज दैट, एग्जाम्पल को नोट डाउन करो, दैट इज Fe +3, इस पे चार्ज है 2 equals solutions, okay, and next is 2I negative, that is also equals, okay. Next 2Fe +2, that is equals plus I2, that is also equals, okay. ना इस रिएक्शंस में आपको देखना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ओके। नाउ ऑलरेडी मैंने बोला कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को फाइंड करना आ गया। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसा बेटा, कि Fe से Fe में ही ट्रांसफर होगा ना,
फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ओके यहाँ पर बात कर रहा हूँ एफ ई से, एफ ई की बात कर रहा हूँ, ओके नाउ एफ ई से एफ ई थ्री पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है, आयरन थर्ड पॉजिटिव से आयरन सेकंड पॉजिटिव में जा रहा, तो आप लोग बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है? लॉस हो, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का ना। देखो कैसे लॉस हो रहा है, देखो बेटा एफ ई था आपका, फॉर एग्जांपल एफ ई का एटॉमिक नंबर होता है 26, ओके ना। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे 1s2, अब कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन बना लो, मैं 1s2 वाला बना रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। इनकेस आपको उस तरीके से बनाना है, दैट मीन्स 2 8 14 2, इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, बनेगा ऑल ऑफ यू। नाउ इन दोनों केस में फॉर एग्जांपल इन केस अगर मैं Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, अभी Fe2 पॉजिटिव को बनाता हूँ, ओके। Fe2 पॉजिटिव में क्या होता है, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, टू पॉजिटिव मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, इसका मतलब जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस कर दो, ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ये भी लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दिए। इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम? जब मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कैसे बना, अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर वाले की बात करूं, तो 1s2 फॉर्म होगा, 2h2 फॉर्म होगा, 2p6 फॉर्म होगा, 3s2 फॉर्म होगा, 3p6 फॉर्म होगा, 4s0 फॉर्म होगा एंड 3d6 फॉर्म होगा, ओके। यहाँ तक समझ में आया? नाउ इसके बाद ये वाले की बात करूं, इसको मैं ग्रीन कलर से ही लिख लेता हूँ, सो 2 8 14 0 या 2 8 14 ही हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा आपको? बिकॉज लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ओके। नाउ इस केस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, ओके। नाउ अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन्स और लॉस हो जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स और लॉस हो गए, तब जाके तो आपका Fe3 बनेगा। Fe3 बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा चीज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेम कॉपी किया, एंड लास्ट में 3d5 कर दिया, बिकॉज यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गया, ओके। तो Fe3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। Fe2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, ओके। नाउ Fe3 से Fe2 में जा रहा हूँ, अगर मेरे पास 3 है, यहाँ से मैं 2 में जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना, लॉस हो रहा है मेरा एक इलेक्ट्रॉन्स कि गेन हो रहा है, ओके। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से +3 है ये, अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बाहर से कहीं से आ गया, तो यहाँ पर 3d6 हो जाएगा, एंड 3d6 हो गया, इसका मतलब 3d Fe+2 आ जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का गेन होना बोलता है कि दैट इज द रिडक्शन। reduction, okay. Now यहाँ पर हम we can say that gain of one electrons, okay, और we can say that यहाँ पर reduction हो गया, ओके। समझ में आया? फॉर कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर एक Fe की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर, बट यहाँ पर 2 Fe है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ओके। समझ में आया? इन केस इफ वी टॉक अबाउट आई की बात करूं, तो आई यहाँ पर आई निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर एक निगेटिव है, ओके। एंड यहाँ पर 0, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है, ओके। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 थे,
उसने लॉस कर दिए, लॉस कर दिए तब तो जाके जीरो बना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, किसी से उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स बनाया। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स बनाया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तभी ये आया। अब दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस कर दिए तभी तो जाके ये जीरो बना। इसका मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर ये पूरा लॉस कर दिया तो यहाँ पे तभी तो जीरो चार्ज आया। समझ में आया बेटा? ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर। ओके, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, नाउ एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरीके से याद रखो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन से दैट, यहाँ पर मैं एक मेटल है कोई भी, ओके, मेटल है या एलिमेंट से कुछ भी बात करूं, यहाँ पर m0, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, नाउ इन केस जब इसके ऊपर मैं बोलूं, यहां से मैं जब m पॉजिटिव बनाऊंगा तो यहां से क्या होता पता, एक इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ या लॉस हुआ? टेल मी, लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस। लॉस, इसका मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलर केस अगर मैं बोलूं m पॉजिटिव से मैंने m डबल पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब माइनस ऑफ फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? नाउ इस इफ वी टॉक अबाउट -2 से मैंने फिर से -3 कर +3 कर दिया, इसका मतलब होगा बेटा यहाँ पर माइनस ऑफ फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाता हूँ इसका मतलब माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ इसका मतलब माइनस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्टेप बाय स्टेप करता हूँ दिस दिस एंड दिस तो 1 2 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? टेल मी। यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहां से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स मेरे को यहाँ पे गेन हो जाएगा तब तो 2 बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास प्लस हो गया तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। सिमिलर केस यहां से मुझे एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। सिमिलर केस अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो ये 0 बन जाएगा। तो साइकिल समझ रहे हो? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन्स में निकालता जाऊं तो m पॉजिटिव बनेगा, m डबल पॉजिटिव बनेगा, m ट्रिपल पॉजिटिव बनेगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करता जाऊं फ्रॉम द लास्ट m+3 से तो m+2 बनेगा, m+1 बनेगा, m0 बनेगा। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, नाउ सिमिलर कहानी अगर मैं यहाँ पे कर दूं, दैट इज कि यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दूंगा, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यहाँ पर m नेगेटिव बन गया मेरा। भाई इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना नेगेटिव ही होता है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया तो m नेगेटिव हो गया। यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आया नहीं बेटा? ओके, नाउ इन सिमिलर केस अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? m डबल पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी m डबल नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, सिमिलर काइंड अगर मैं बोल दूं यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन से निकालना है तो ये बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया तो ये बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको है थोड़ा वही दिमाग में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? यस सर। समझ में आया ना? वेरी गुड। नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट द मेन पॉइंट इज दैट अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ पूरा एक स्ट्रेट लाइन, रुक जाओ मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, फ्रॉम हेयर टू हेयर, in case if we move in the straight line m minus double 2 minus
डबल से m-2 से m+3 तक जाते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं ना, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस, ये वाला लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, लॉस ही करते जा रहे हैं ना हम। सो लॉस ऑफ electrons, that means this is called oxidation. Clear? Okay. Yes. And अगर मैं बात करूं इस साइड की, that is okay. If we talk about from here to here, अगर मैं इस साइड से इस साइड मूव करूंगा, that is क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that means ये रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ यहां से आपका ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कवरी होती है। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया, इज दैट जो ये चार्जेस हैं आपके, जो चार्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, दैट चार्जेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इस चार्ज में ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ओके, एंड जब चार्ज इंक्रीज होता है +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4, इस तरीके से इंक्रीज, दैट इज चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जब आपका चार्ज इंक्रीज होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है। ओके, एंड दैट ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर का भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा बेटा, increasing in oxidation number, that is called oxidation. Okay, now decrease in oxidation number is called reductions. Okay, now increase and reductions की बात तो मैंने बता दी। ओके, एंड ये भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे रिडक्शंस हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, नाउ इन दोनों चीजों को कैसे कोरिलेट करेंगे, हम इस तरीके से कोरिलेट करेंगे कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर आपका जो भी है, यहाँ पर जो भी आपका चार्ज है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, ना ऑक्सीडेशन नंबर की रियल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो ये पॉइंट है फ्रॉम टुडेज चैप्टर्स, इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया पूरा इंपॉर्टेंट है, बट जो मैंने बॉक्स के अंदर किया ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ना इससे आपको पूरा का पूरा कहानी आइडिया लग जाता है। ना अगर किसी चीज का तुमको ऑक्सीडेशन नंबर आइडिया लग गया तो उसका पूरा कहानी आप आइडिया लगा सकते हो, उसका पूरा जन्म कुंडली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सारा चीज पता कर सकते हो। ओके, तो ये मैं लेक्चर्स यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, स्टार्ट करेंगे। नाउ अगर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप एग्जाम्पल नोट कर लो, उस एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल इज दैट identify the substance being oxidized or reduced. Okay, the first question is that a part 2 AgBr plus C6H2O2 Ag plus HBr. Okay, second example is that HCHO
plus 2Ag NH3 twice plus OH negative, that gives us 2Ag, okay, plus HCOO negatives, okay, plus HCOO negative plus 4NH3 plus 2H2O, इतना सारा कंपाउंड बनता है, ओके। नाउ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल CHO प्लस Cu डबल पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव Cu2O प्लस HCOO negatives, okay. Next is that D part, N2H4 plus 2H2O plus 4H2O, E PB plus PbO2 plus H2SO4 PbSO4 plus 2H2O, okay. Now first जो एवरी एग्जाम्पल है, जो भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट यू कैन आपको देखना है वो रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं है। फर्स्ट आपको बैलेंस करना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का, ओके। अगर नहीं होता मैं कल आपको बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा हाथ पैर चलाना, ओके। नाउ लेक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है, हम लोग उसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके, सो Yes, बाय sir. एवरीवन, ओके ओके, Yes, sir. बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Take care. Bye, sir. Take care.